दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक बहाली टीआरई 3.0 में माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए कक्षा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान के पहले प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? तो ऑप्शन है राखीगढ़ी, बी बनावली, सी कुणाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कुणाल हड़प्पा स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है और इतिहासकारों ने उस समय के कई अवशेषों को खोजा है। इनमें मिट्टी के बर्तन, त्रिकोणीय आकार के टेराकोटा की लिपियां, चांदी के सिक्के और एक मुकुट शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है हमारा ऑप्शन सी कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था? तो ऑप्शन ए सेनानायक, बी गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, सी आकलन और संग्रहण का प्रभारी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी था और विविध जनपदों के शासन के लिए नियुक्त राजपुरुषों को जहां समाहर्ता कहते थे वहां पर सब जनपदों के शासन का संचालन करने वाला विभाग भी समाहर्ता नामक अमात्य के अधीन अनेक अध्यक्ष होते थे, जो अपने अपने विभाग के राजकीय करों को एकत्र किया करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है हमारा ऑप्शन सी आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। अगला प्रश्न दोस्तों है, ह्वेनसांग भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों ह्वेनसांग का भारत यात्रा का उद्देश्य बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। ह्वेनसांग जिसको युआन चांग भी कहा जाता है और उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी सी यू की। दोस्तों ये भारत में 15 वर्षों तक रहा और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन बी, ह्वेनसांग भारत के आने का उद्देश्य बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों है, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ है? तो ऑप्शन दोस्तों हमारे हैं अशोक, वी शुंग, सी सातवाहन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अमरावती का महास्तूप मूल रूप से सातवाहन काल के दौरान स्थापित हुआ और सातवाहन काल के दौरान द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में अमरावती मूर्तिकला का जो है प्रारंभ हुआ और इस मूर्तिकला का विकास अमरावती में होने के कारण इसको अमरावती मूर्तिकला शैली भी कहा जाता है। और दोस्तों अमरावती दक्षिण भारत के गुंटूर जिले के पास स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही दोस्तों है वो है ऑप्शन सी सातवाहन। अगला प्रश्न दोस्तों है, दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का एक प्रमुख अधिकारी था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी गुप्तचर विभाग का अधिकारी। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सिलोन यानी कि सिंगल को जीता था? दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिलोन सिंगल को जीता था और राजेंद्र प्रथम 1012 से लेकर 1044 ईस्वी तक चोल राजवंश का सबसे महान शासक था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित को घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तरों का कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों साइमन कमीशन, अगर साइमन कमीशन की दोस्तों बात की जाए तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की दोस्तों बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों क्रिप्स मिशन की दोस्तों बात करें तो क्रिप्स मिशन दोस्तों ये जो है ये 1942 में आया था। CR फार्मूला की दोस्तों बात करें तो ये 1944 में। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों मिल रहा है वो हमारा ऑप्शन वी 1 2 3 4।
अगला प्रश्न दोस्तों है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एग्रोनोमोई अधिकारी संबंध किससे था? दोस्तों मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एग्रोनोमोई अधिकारी का संबंध नगर के अधिकारी से संबंधित था और मेगास्थनीज 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर के अधिकारी। अगला प्रश्न दोस्तों है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित से किस शासक के द्वारा की गई है? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 425 ईसा पूर्व जो है इसकी स्थापना की गई थी और ये भारत तथा विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 425 ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की तो इसके द्वारा की गई थी। और दोस्तों ये बौद्धकालीन शिक्षा का सबसे प्रमुख प्राचीन केंद्र रहा। अगला प्रश्न दोस्तों है, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे? दोस्तों दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य तुर्क से संबंधित थे और ये सन 1226 से लेकर 1227 में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी जिसने इवाज खान को पराजित कर बंगाल और बिहार को पुनः दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था। इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी यानी कि 40 का समूह की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्क से। अगला प्रश्न दोस्तों है, तुर्की सुल्ताना का महल कहां पे है? दोस्तों तुर्की सुल्ताना का महल फतेहपुर सीकरी यानी कि आगरा के पास स्थित है और तुर्क के इतिहास को, तुर्क जाति के इतिहास और उससे पूर्व के इतिहास को 2 अध्यायों में देखा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर मेरा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी, जहां पर बुलंद दरवाजा बना हुआ है। बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर के द्वारा जो है गुजरात को जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद अधिवेशन। अगला प्रश्न दोस्तों है, कलिंग गत्तुपुराण का लेखक कौन था? तो दोस्तों कलिंग गत्तुपुराण के लेखक जय गोंदार थे। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है? दोस्तों अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है और 12वें शिलालेख में वह कहता है कि मनुष्य को अपने कर्म, धर्म की प्रशंसा और दूसरे की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वां शिलालेख अशोक का जो है ये धर्म के बारे में बताता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ था? दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराया जाना सुनिश्चित हुआ था। और अगर बात करें इंडियन सिविल सर्विसेज के जनक की दोस्तों, तो इंडियन सिविल सर्विसेज का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 के तहत। अगला प्रश्न दोस्तों है, 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता। अगला प्रश्न दोस्तों है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? दोस्तों कैलाश मंदिर एलोरा गुफा में स्थित है और एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर को दुनिया भर में एक ही पत्थर यानी कि एक ही शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति है। और दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, एलोरा।
अगला दोस्तों, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? दोस्तों, कॉन्स्टेंटिनोपल से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्स्टेंटिनोपल। अगर दोस्तों, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह सेट मिला है? दोस्तों, लोथल हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक संपूर्ण सेट मिला है। और लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है दोस्तों। और ये लोथल जो दोस्तों इसका संबंध दोस्तों है वह रोपड़ का पंजाब से और लोथल का गुजरात से। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न दोस्तों है, अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? दोस्तों, अरुमोलीवर्मन अरुमोलीवर्मन राजा चोल सम्राट का नाम था और प्रथम राजा चोल दक्षिण के भारत के चोल राजवंश के सम्राट थे। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा राज। अगला प्रश्न दोस्तों है, अल्लेपी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? दोस्तों, अल्लेपी बंदरगाह केरल राज्य के अल्लेपी जिले में स्थित है और अल्लेपी बंदरगाह लक्षद्वीप सागर के किनारे बसा हुआ है, जो अरब सागर के एक दक्षिण पूर्वी अंश है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अल्लेपी बंदरगाह जो है ये केरल के तट पर स्थित है। अगला दोस्तों, यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? दोस्तों, यूर्त किरकीज प्रजाति का घर है और ये रूसी शब्द होप्टा या अंग्रेजी यूरी एक प्रकार का गोल आधार वाला तंबू होता है। तो यहां पर दोस्तों हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, किर्गिज। तो दोस्तों ये थे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे एक वीडियो आपको मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।